पानी, जिसे हम जीवन कहते हैं और यही हम सभी लोगों को स्कूलों में पढ़ाया गया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस नल को खोलकर आप अपनी प्यास को बुझा रहे हैं ना, वो दरअसल में आपको धीरे धीरे मार रहा है। ये आंकड़ा देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 34 लोगों की लाश है जो पिछले 12 महीनों में सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने अपने घर का नल का पानी पिया था। आज हम बात किसी दूर दराज के गांव की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे आपके शहर की, आपके किचन की, क्योंकि मेरे पास जो दस्तावेज हैं ये चीख चीख कर कह रहा है कि भारत एक वाटर इमरजेंसी के किनारे पर खड़ा है। आज की इस वीडियो में हम उस दूधपनिया गांव के बच्चों के आंकड़े को भी देखेंगे जिनकी हड्डियां पत्थर बन रही है, और उन सरकारी फाइलों को खोल कर भी बताएंगे कि भारत की 70% जो नदियां हैं वो जहर बन चुकी है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, ये नीति आयोग का डेटा है। नीति आयोग ने खुद माना कि देश का 70% जो पानी है वो दूषित हो गया है, यानी कि हर 10 में से जो 7 गिलास है वो पीने लायक नहीं है। हम दुनिया की 18% आबादी हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% पानी है, और जो बचा है उसमें हमने क्या किया है कि हर दिन 40 मिलियन लीटर गंदा पानी हमारी नदियों में रोज बहा रहे हैं। उसमें से 90% सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी में डाला जा रहा है। सोचिए जरा, जिस देश में नदी को माँ कहा जाता है उसमें हम हर दिन 2 मिलियन टन सीवेज और इंडस्ट्री का कचरा डाल रहे हैं। अब बात करते हैं जरा उस मीठे जहर की जो न दिखता है न महकता है, लेकिन आपको रोज कैंसर दे रहा है। साइंटिफिक रिपोर्ट की एक स्टडी को देखिए, बिहार और गंगा के मैदानी इलाकों में आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यहाँ के लोगों को सीधे कैंसर दे रहा है। राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश के 25 राज्यों के 230 जिलों में आर्सेनिक खतरे के निशान के ऊपर है। अगर आप बिहार, बंगाल, असम या यूपी में हैं तो आप शायद आर्सेनिक पी रहे हैं। क्लोराइड का नाम सुना है ना, ये टूथपेस्ट में पाया जाता है, लेकिन जब पानी में घुलता है ना तो ये हड्डियों को गला देता है, और देश के 27 राज्यों के 469 जिले इसकी चपेट में हैं। मतलब कहा जाए तो पूरा का पूरा आधा भारत इसके लपेटे में है। और सबसे डरावना आंकड़ा जो है वो नाइट्रेट का है। भारत में 56 जिलों में नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर की सुरक्षा सीमा को पार कर चुका है। पबमेड की एक रिपोर्ट को देखिए, ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है, जब एक नवजात बच्चा नाइट्रेट वाला पानी पीता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, उसका दम घुटता है, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा सिस्टम द्वारा दिया गया मौत समझ लीजिए। आंकड़े बहुत हो गए, अब चलिए जमीन पर। बिहार का मुंगेर जिला, हवेली खड़गपुर अनुमंडल, गांव का नाम है दूधपनिया। नाम में दूध है लेकिन नसीब में इन लोग का जहर है। यहाँ के लोग चलते नहीं हैं, रेंगते हैं। यहाँ बच्चे जवान होने से पहले बूढ़े हो जाते हैं। इस गांव में क्लोराइड का कहर ऐसा है कि यहाँ हर घर में कोई न कोई विकलांग है। स्थानीय रिपोर्ट बताती है कि पिछले 1 साल में 6 लोगों की मौत सिर्फ इस जहरीले पानी की वजह से हुई है। लोगों की हड्डियां पत्थर बन रही है। प्रशासन ने नए चापाकल लगवाए, लेकिन विडंबना देखिए, उन चापाकल से भी जो पानी निकल रहा है उसमें भी क्लोराइड है। प्यास बुझाए तो मरे, ना बुझाए तो मरे। दूधपनिया के लोग बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप शहर में बैठकर ये सोच रहे हैं ना, अरे ये तो गरीबों की समस्या है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। ये एक ताज़ा रिपोर्ट देखो, फरवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच का है। भारत के 26 बड़े शहरों में, जी हाँ बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर सीवेज वाला पानी पीने के पानी के पाइपलाइन में मिल गया। नतीजा क्या हुआ कि 22 राज्यों में हैजा, टाइफाइड और पीलिया फैला हुआ है। यूनिसेफ का रिपोर्ट कहता है कि भले ही खुले में शौच कम हुआ हो, लेकिन आज भी टनों मानव मल किसी न किसी रास्ते से हमारे पर्यावरण और पानी में मिल रहा है। इतनी बड़ी आपदा है, लेकिन हमारा सिस्टम क्या कर रहा है जरा सोचिए आप। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन सब चीजों के ऊपर में। हर साल इंडस्ट्री 300 से 400 मिलियन टन कचरा पानी में डाल देते हैं। क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सो रहा है क्या? नीति आयोग ने राज्यों की रैंकिंग की, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने थोड़ा अच्छा काम किया, लेकिन झारखंड, बिहार और हरियाणा ये नॉन हिमालय स्टेट की कैटेगरी में सबसे सुस्त साबित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी 9.5 करोड़ भारतीय अपने घर के पास साफ पानी से वंचित हैं।
नीति आयोग साफ कहता है कि हमारे पास 40% जल संसाधन खत्म हो गया है, यानी हम जितनी तेजी से पानी निकाल रहे हैं बारिश उसे भर ही नहीं पा रही है। शिकायतें बहुत हो गया, अब समाधान की जरा बात करते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी कदम नहीं न उठाया तो आगे चलकर जो हमारी पीढ़ी देखने वाली है ना, वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। जिसमें सबसे पहला जो काम है, सरकार पर दबाव बनाना होगा। हर गांव हर वार्ड में वाटर टेस्टिंग लैब हो। सिर्फ नल लगाना काफ़ी नहीं है, उसमें आ रहे पानी का केमिकल जांच होना चाहिए। और दूसरा, दूध पनिया जैसे गांव में जहां क्लोराइड है वहां बड़े बड़े प्लांट लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वहां पर छोटे छोटे कम्युनिटी लेवल के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए। और तीसरा, वो जो 300 से 400 मिलियन टन कचरा जो नदी में जा रहा है, जब तक उन फैक्ट्रियों पर भारी जुर्माना और जेल नहीं होगा ये लोग सुधरेगा नहीं। और चौथा, नीति आयोग की चेतावनी, भूजल खत्म हो रही है, बारिश के पानी को बचाना अब शौक नहीं, हम लोगों का मजबूरी हो गया है, इसलिए इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और पांचवा, गांव की पानी समिति को सिर्फ कागज़ पर नहीं हकीकत में एक्टिव करना होगा। साल 2024 में 20 लाख से ज़्यादा लोग गंदे पानी की वजह से प्रभावित हुए। 1 लाख बच्चे हर साल मर रहे हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक नरसंहार है जिसे हम अपनी चुप्पी से सरकार को मंजूरी दे रहे हैं। पानी मांगना आपका हक नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। अगली बार जब आप पानी का गिलास उठाएं ना, तो एक पल के लिए रुके और सोचें, क्या आप पानी पी रहे हैं या अपनी मौत का घूंट ले रहे हैं।